जय हिंद। आज आपके लिए बच्चों इस वीडियो में जीके का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। पार्ट 3 वीडियो जीके का बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो इस जीके में बच्चों कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं जीके का। तो बच्चों जीके का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि बताएं कि बांस वृक्ष है या घास। यानी आपको बताना है कि बांस जो होता है बच्चों, बांस वृक्ष होता है या घास होता है। बांस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बम्बू इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बम्बू। बम्बू माने क्या होता है? बांस। तो जो बांस होता है बच्चों वो वृक्ष होता है कि घास होता है? तो इसका क्या होगा आंसर है बच्चों? तो बताइए जल्दी, बांस वृक्ष है या घास है? क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। तो बांस जो है बच्चों, बांस ना वृक्ष है ना घास है, या एक प्रकार की झाड़ी है। क्या है बच्चों? एक प्रकार की झाड़ी। तो बांस जो है बच्चों, बांस ना वृक्ष है, बांस ना वृक्ष है ना घास है। बांस जो है बच्चों, बांस ना वृक्ष है ना घास है, तब क्या है? बांस जो है बच्चों, बांस ना वृक्ष है ना घास है, यह क्या है बच्चों? एक प्रकार की झाड़ी है। यह एक प्रकार की झाड़ी है बच्चों। क्या है? झाड़ी। यह एक प्रकार की झाड़ी है। झाड़ी समझते हैं ना आप लोग? क्या होता है झाड़ी? आप लोग समझते हैं झाड़ी क्या होता है? तो बताएं कि बांस वृक्ष है या घास। तो बांस ना वृक्ष है ना घास है, यह एक प्रकार की झाड़ी है। क्या है? झाड़ी है। तो बांस क्या है बच्चों? बांस जो होता है वह वृक्ष नहीं होता है ना बांस होता है, वह क्या होता है? झाड़ी होता है। एक प्रकार की झाड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों नंबर 2 में, वह कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? वह कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? तो क्या होगा आंसर बच्चों? जल्दी बताइए। वह कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? एस्बेस्टस। क्या होगा? एस्बेस्टस। 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 एस्बेस्टस जो है बच्चों, एस्बेस्टस पदार्थ जो होता है ये आग में नहीं जलता है। ये एस्बेस्टस का जो है बच्चों कपड़ा भी बनता है। आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर आग वगैरह ज़्यादा लग जाता है, जैसे कि ट्रेन में आग लग गया, तो उसमें लोगों को जो निकालने का काम करता है मनुष्य करता है। तो देखिएगा कि पूरा यहाँ से एक वाइट कलर का यानी आसमानी रंग का चमकीले टाइप का कपड़ा पहना रहता है जो व्यक्ति ट्रेन वगैरह से आदमी को निकालता है। आग जब ट्रेन वगैरह में या कहीं घर वगैरह में लग जाता है तो उस घर से किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को जब निकालता है, ट्रेन हुआ या घर हुआ या गौशाला हुआ, तो उसमें से देखिएगा कि जो इंसान उस जहाँ पर आग लग जाता है उस आग में से जो इंसान आग के अंदर जहाँ पर आग लगा है और उस आग वाले घर में या आग वाले ट्रेन में प्रवेश जब करता है, तो वहाँ पर देखिएगा या फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ पर जो है जो भी लोग जो इंसान उसके अंदर जाता है खोलता हुआ आग में, तो देखिएगा कि वह चमकीले टाइप का एक वस्त्र पहनता है, कपड़ा पहनता है। वह कपड़ा जो बना होता है और यहाँ से शीशा टाइप का देखिएगा यहाँ लगा होता है, और बाहर का जो हेलमेट के टाइप का यहाँ तक ले पिना रहता है। उसके बाद पूरे हाथ पैर जो है पूरे बॉडी में चमकीले टाइप का एक पदार्थ कपड़े पिना रहता है। वह वस्त्र जो है जो बना होता है वह एस्बेस्टस का बना होता है। तो वह कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक ऐसा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है। इस पदार्थ से जो है बच्चों कपड़े बनाया जाता है। यानी जहाँ पर आग वगैरह लगता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करता है उस कपड़े का, जो इससे एस्बेस्टस से जो पदार्थ जिस एस्बेस्टस पदार्थ से जो कपड़ा पहनता है।
तो समझ गए कि वह कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है, तो एस्बेस्टस। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर में, पत्थर खाने वाले पक्षी का क्या नाम है? पत्थर खाने वाले पक्षी का क्या नाम है? यानी पत्थर, कौन ऐसा पक्षी है जो कि पत्थर खाता है? तो क्या होगा? शुतुरमुर्ग। क्या होगा बच्चों? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है बच्चों, ये पत्थर को भी खाता है, ये पत्थर खाता है शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग जो है बच्चों, यहाँ पर रो हो जाएगा बच्चों, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है बच्चों, ये क्या करता है? पत्थर को खाता है। तो ये शुतुरमुर्ग पक्षी पत्थर क्यों खाता है? तो देखिए बच्चों, ये जो है शुतुरमुर्ग पक्षी जो होता है, ये लंबा टाइप का गर्दन होता है। जैसे कि मुर्गा देखें, मुर्गा या मुर्गी वगैरह का गर्दन कितना होता है? छोटा टाइप का, लेकिन इसका शुतुरमुर्ग जो होता है, इसका लंबा होता है। तो ये पक्षी इसीलिए पत्थर को खाता है क्योंकि इसके पास दांत नहीं होते। दांत, हम लोग के पास दांत है, बहुत सारे पक्षी के पास दांत होते हैं। तो कोई भी जैसे कि मांस वगैरह या कोई भी हार्ड चीज़ जब ये खाता है तो इसके पास दांत नहीं होता। हम लोग कोई मांस वगैरह या कोई भी चीज़ पदार्थ को खाते हैं तो उसको चबाने का या पीसने का काम किससे करते हैं? दांत से करते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग के पास दांत होता ही नहीं है। जब इसके पास दांत ही नहीं है तो ये कैसे चबाएगा या उसको महीन टाइप करेगा भोजन को? तो इसीलिए ये क्या करता है? पत्थर को खाता है। पत्थर क्यों खाता है? क्योंकि ये भोजन, इसके पास दांत नहीं है, तो इसलिए जो भी भोजन ये खाते हैं वह सीधे क्या होते हैं? गिल जाते हैं, निगल जाते हैं पेट के अंदर में। तो क्या करते हैं, ये ऑलरेडी जो है अपने पेट के अंदर में पत्थर कंकड़ ये सब खा के रखते हैं, और उस पत्थर कंकड़ से क्या करता है? उस खाए हुए जो भोजन को जो निगला है उसको वह पीस कर, पत्थर जो है जब उस भोजन पर दबाव पड़ता है तो वो क्या करता है? पीस कर उसको महीन बना देता है। उसके बाद जो है शुतुरमुर्ग का जो भी खाना वो खाता है वो अच्छी तरह से पच जाता है। इसी कारण से शुतुरमुर्ग क्या करता है? पत्थर को खाते हैं। तो पत्थर खाने वाले पक्षी का क्या नाम है बच्चों? शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि LKG का फुल फॉर्म क्या होता है? LKG का फुल फॉर्म क्या होता है? देखते होंगे कि कोई भी बच्चा होता है, जैसे कि 4 साल 5 साल का बच्चा जो होता है, 6 साल, उस बच्चे को किस में डाला जाता है? LKG में। तो बच्चों LKG का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो LKG का फुल फॉर्म बच्चों लोअर किंडरगार्टन होता है। क्या होता है LKG का फुल फॉर्म? L से हो गया लोअर, LOWER, लोअर, और K से हो गया किंडर, जी से गार्डन, तो किंडर, लोअर किंडर, KINDER, किंडर गार्डन, GARTEN, लोअर किंडर गार्डन। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? निचला बाल विहार। क्या होता है इसका हिंदी? निचला बाल विहार, निचला बाल विहार, यानी सबसे निचले स्तर का जो बच्चा होता है उसको LKG में डाला जाता है। तो LKG का फुल फॉर्म क्या हो गया बच्चों? लोअर किंडरगार्टन, निचला बाल विहार। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, उड़ने वाले सांप का नाम बताइए। तो उड़ने वाले सांप का नाम बताना है बच्चों। तो क्या होगा आंसर? उड़ने वाले सांप का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, उड़ने वाले सांप का नाम बच्चों यूरोफ्लेटाइडी, ये फो है समझे, यूरोफ्लेटाइडी। और भी होते हैं सांप, जैसे कि पैराडाइस,
फेराडाइस ट्री स्नेक, फेराडाई ट्री स्नेक, फेराडाई ट्री स्नेक या क्रिसोपेलिया, क्रिसोपेलिया या क्रिसोपेलिया, क्रिसोपेलिया। तो उड़ने वाला सांप का नाम बताइए। तो उड़ने वाला सांप का नाम बच्चों हो जाता है यूरोफ्लेटाइडी, यूरोफ्लेटाइडी। उसके बाद एक और सांप होता है जिसका नाम है फेराडाइस ट्री स्नेक या क्रिसोपेलिया, क्रिसोपेलिया। तो बच्चों ये जो क्रिसोपेलिया जो सांप होता है बच्चों, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये जो क्रिसोपेलिया होता है इसी को पेराडाइस ट्री स्नेक बोला जाता है। क्रिसोपेलिया भी नाम है इसका एक और नाम है पेराडाइस ट्री स्नेक। तो ये जो बच्चों कहाँ पाया जाता है? ये जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी या पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। और दक्षिण पूर्व एशिया में आपका देखिए कि दक्षिण पूर्व एशिया जो होता है उधर आपका श्रीलंका हुआ, श्रीलंका के बाद बच्चों श्रीलंका में पाया जाता है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं श्रीलंका के बाद आपका दक्षिण चीन में भी पाया जाता है बच्चों ये सांप क्रिसोपेलिया। उसके बाद जो है बच्चों, उसके बाद ये जो है फिलीपींस में भी पाए जाते हैं और भारत में भी ये सांप पाए जाते हैं बच्चों। ये जो सांप जो है बच्चों भारत में यानी इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो उड़ने वाले सांप का नाम बताइए। तो उड़ने वाले सांप का नाम हो जाता है बच्चों यूरोफ्लेटाइडी, यूरोफ्लेटाइडी। उसके बाद पेराडाइस ट्री स्नेक या क्रिसोपेलिया। तो ये जो पेराडाइस ट्री स्नेक होता है या क्रिसोपेलिया सांप जो होता है बच्चों, ये उड़ने वाला सांप होता है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, श्रीलंका में पाए जाते हैं, दक्षिण चीन में भी पाए जाते हैं और फिलीपींस में भी पाए जाते हैं और इंडिया यानी भारत में भी पाए जाते हैं बच्चों। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है। यानी जो मनुष्य लोग होता है यानी हम लोग जब नाखून काटते हैं तो नाखून काटने पर हम लोगों को क्या होता है? दर्द नहीं होता है। तो क्यों होता है दर्द नहीं? तो समझिए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो नाखून काटने पर दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? तो नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? तो नाखून जो होता है बच्चों, नाखून कीरेटिन या कीरोटिन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नाखून कीरेटिन नामक पदार्थ से बनते हैं, पदार्थ से बनते हैं। नाखून जो होता है बच्चों, नाखून कीरोटिन नामक पदार्थ से बनते हैं। किस नामक पदार्थ से? तो कीरेटिन या कीरोटिन नामक पदार्थ से बनते हैं, जो एक प्रकार का निर्जीव प्रोटीन होता है, जो एक प्रकार का निर्जीव प्रोटीन होता है, निर्जीव प्रोटीन होता है, एक प्रकार का निर्जीव प्रोटीन होता है, निर्जीव प्रोटीन
होता है जो नाखून मांस से चिपके, मांस से सटे होते हैं, मांस से सटे होते हैं, वह नाखून जीवित कोशिका का बना होता है, जीवित कोशिका का बना होता है, जीवित कोशिका का बना होता है, लेकिन बना होता है, लेकिन जो नाखून मांस से सटे नहीं होते हैं, वह मृत कोशिका का बना होता है, वह मृत कोशिका का बना होता है, मृत कोशिका का बना होता है। इसीलिए जो नाखून बड़े होते हैं, इसीलिए जो नाखून बढ़ते हैं, उसे काटने पर, जो नाखून बढ़ते हैं उसे काटने पर उस नाखून को, यहाँ पर उस नाखून को काटने पर दर्द नहीं होता है, तो बच्चों ये था इसका आंसर। थोड़ा लंबा आंसर हो गया, समझिए थोड़ा इस क्वेश्चन को। ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन। तो नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? तो जब हम लोग नाखून काटते हैं बच्चों, तो हम लोगों को दर्द नहीं होता है। तो सबसे पहले समझिए, जो नाखून होता है, नाखून कीरेटिन नामक पदार्थ से बनते हैं। कीरेटिन नामक पदार्थ या कीरेटिन या कीरोटिन भी बोला जाता है। कीरेटिन या इसको जो है कीरोटिन भी बोलते हैं, कीरोटिन भी। समझ गए बच्चे? तो नाखून कीरेटिन नामक पदार्थ से बनते हैं। ये जो हम लोग का जो नाखून होता है, ये नाखून देख रहे हैं ना, ये नाखून आपको दिखाई दे रहा है। ये नाखून जो है बच्चों क्या चीज़ का बना होता है? तो कीरेटिन या कीरोटिन से, कीरेटिन नामक पदार्थ से बनते हैं, जो एक प्रकार का निर्जीव प्रोटीन होता है। ये जो पदार्थ होता है कीरेटिन नामक पदार्थ जो होता है, ये निर्जीव प्रोटीन का बना, निर्जीव प्रोटीन होता है। जो नाखून जो है, जो नाखून मांस से सटे होते हैं, यानी ये जो नाखून आप देख रहे हैं, ये नाखून मांस से क्या है? सटा होता है। तो जो नाखून मांस से सटे होते हैं, वह नाखून जीवित कोशिकाओं का बना होता है। वह नाखून किस कोशिका का बनाता है? जीवित कोशिका का। जीवित कोशिका का नाखून कौन बनाता है? जो मांस से क्या आता है? सटा रहता है, चिपके होते हैं, ठीक है। जो कि उखाड़ने पर भी देखिए यहाँ पर, ये मेरा नाखून क्या है? मांस से सटा हुआ। तो जो नाखून मांस से सटे होते हैं, वह जीवित कोशिका का बना होता है। लेकिन
जो नाखून मांस से सटे नहीं होते हैं, यानी जो नाखून मांस से सटे नहीं होते हैं, वह जीवित कोशिका का नहीं बना होता है, वह मृत कोशिका का बना होता है। वह क्या होता है? मृत कोशिका का बना होता है। इसीलिए जो नाखून बढ़ते हैं उससे उस नाखून को काटने पर दर्द नहीं होता है। तो आप लोग ने समझ गए कि जितने भी नाखून आप लोग काटते हैं तो दर्द नहीं होते हैं, लेकिन जो नाखून मांस से सटे होते हैं उस नाखून में खरोच या चोट वगैरह भी आ जाता है बच्चों, तो क्या होता है? दर्द महसूस होता है, दर्द देता है। और जो नाखून बढ़ा रहता है, जो नाखून बढ़ रहा है, उस नाखून को आप काटिएगा, उसमें दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह जो नाखून जो बड़ा है मांस से, जो वो तो मांस से सटा नहीं है, वह क्या है? बढ़ रहा है। जो नाखून बड़ा है, मांस को छोड़ दिया है और वह बढ़ रहा है, उस नाखून को आप काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। और जो नाखून मांस से सटा है, उस नाखून में यदि आप काटवो करते हैं या चोट भी हल्का सा लगता है तो दर्द होता है, पीड़ा होता है। तो जो नाखून को आप काटते हैं वह नाखून मृत कोशिका का बना होता है। किस कोशिका का बना होता है? मृत कोशिका का। इसीलिए वो मरी हुई कोशिका का बना होता है, इसीलिए उसमें दर्द नहीं होती है। जो मर गया उसमें जीव नहीं होता है, जो जीवित कोशिका होता है उसी के अंदर में जीव होगा। तो जीवित कोशिका का नाखून कौन है? जो मांस से सटा है। अब मृत कोशिका का नाखून कौन है? जो मांस से सटा नहीं है। तो जो मांस से सटा नहीं है वह नाखून क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ गए? तो बच्चों कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होता है बच्चों? कोशिका आप लोग सोचते होंगे कोशिका सर बोल रहे हैं, मृत कोशिका, जीवित कोशिका। तो कोशिका जो होता है बच्चों, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। यानी कोशिका जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के आधार पर कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। कोशिका जो है बच्चों हम लोग के बॉडी के अंदर में भी पाए जाते हैं। इसीलिए कुछ कोशिका क्या होते हैं? मृत कोशिका होते हैं, कुछ कोशिका जीवित कोशिका होते हैं। कोशिका जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। जिसमें एक कोशिका से ही, एक कोशिका जिसमें पाया जाता है उसको हम एक कोशिकीय कहते हैं, क्योंकि वह एक ही कोशिका से सारा काम करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये सभी क्या है? एक कोशिकीय। उसी तरह बहुकोशिकीय, एक से अनेक। बहुकोशिकीय किसको कहेंगे? जिसमें कि एक से ज़्यादा कोशिका पाया जाता है उसको हम बहुकोशिकीय कह सकते हैं। जैसे कि मनुष्य, हाथी, बंदर, ये सब क्या हुआ? फूल, पेड़, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय प्राणी सब है। तो इसमें बहुत सारे कोशिका होती है। हम लोग भी क्या है बच्चों? बहुकोशिकीय प्राणी है। तो कोशिका समझ गए बच्चों, और ये क्वेश्चन समझ गए। तो नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है बच्चों? तो देखिए एक बार आंसर पढ़ के बताते हैं। नाखून केराटिन नामक पदार्थ से बनते हैं, जो एक प्रकार का निर्जीव प्रोटीन होता है। जो नाखून मांस से सटे होते हैं वह नाखून जीवित कोशिका का बना होता है, लेकिन जो नाखून मांस से सटे नहीं होते हैं वह मृत कोशिका का बना होता है। इसीलिए जो नाखून बढ़ते हैं वह नाखून मृत कोशिका से बनता है। उस नाखून को काटने पर दर्द नहीं होता है, उस नाखून को काटने पर दर्द नहीं होता है बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।